हाय फ्रेंड्स। इस छोटे से वीडियो में हम ऑफिस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। राइट। ऑफिस कम्युनिकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो अपकमिंग नाफेड का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो बाय यूजिंग लॉजिक आप इस टॉपिक के बारे में सारा चीज़ समझते होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, उसको जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन यू डोंट नो द स्टैंडर्ड टर्म। तो उस छोटे चीज़ को इस छोटे से वीडियो में लेट्स डिकोड। Very good evening and welcome to IXMB. Right? First thing first, what is communication? Communication क्या है? देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, तीन डेफिनेशन बाय दी मैनेजमेंट थिंकर्स। और जो इसका वर्ड का मीनिंग है, राइट, कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया कम्युनिस, उसका मतलब क्या है। लेकिन आपको भी पता है कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, राइट। ये जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, राइट, आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, मेरी बात को समझ पा रहे हो, यही तो है कम्युनिकेशन। दैट्स इजी थिंग, राइट। तो चलो कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। वीडियो छोटा रहेगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। देर इज ए सेंडर, देर इज ए मैसेज, देन देर इज एनकोडिंग, चैनल एंड रिसीवर, देन देर इज ए डिकोडिंग। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो का जिसको आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, राइट। तो हु इज द सेंडर हियर? इट्स मी। मैं हूं सेंडर ना। और मैं क्या सेंड कर रहा हूं? ए मैसेज। व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज हियर इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस समझा रहा हूं, दिस इज द मैसेज। अब देखो, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर। रिसीवर कौन है? यहां पे मैं थोड़ा एनकोडिंग एंड चैनल को बाद में बताता हूं। रिसीवर कौन है आप बताओ? रिसीवर आप हो। आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो। यू ऑल आर माई रिसीवर और द रिसीवर ऑफ दिस कम्युनिकेशन, जो मैं ये ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू बताना चाहता हूं एज ए सेंडर, राइट। सो यू आर एन इंपॉर्टेंट रिसीवर। अब देखो इस प्रोसेस में, अभी देखो मैंने डिकोडिंग नहीं समझाया आपको, एनकोडिंग और चैनल नहीं समझाया, अब समझाता हूं। सो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज इन्वॉल्व होता है, नॉइस। अब वो नॉइस का मतलब क्या है? तो यहां पे आप चीज को समझो, जो एनकोडिंग, चैनल एंड रिसीवर है, यही पे नॉइस आता है। क्योंकि देखो, अब आपको एक चीज़ को समझना है। मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, बड़ा शांत से माहौल में बैठा हूँ। क्यों? सिंपल सा बात है, बिकॉज मैं एज ए सेंडर आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज। अब मैं जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ वो आपको पहुंचना भी चाहिए। अगर इस मीन्स में, मतलब ये जो मीन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो विजुअल मेथड, इस मेथड में अगर नॉइस रहे, मान के चलो बाहर कुत्ता भौंक रहा है या कहीं गाने बज रहे हैं, है ना, या मैंने ही साइड में गाना बजा दिया, मेरा फ़ोन बजने लगा, सो दैट विल एड डिस्ट्रैक्शंस। दिस इज कॉल्ड नॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप अब आपको क्लियर हुआ। इसीलिए ये जो नॉइस है ना, ये कहीं पे भी हो सकता है। आई एम ए सेंडर, आई हैव ए मैसेज, राइट। तो अगर मुझे आप तक पहुंचाना है, जो कि आप हो रिसीवर, तो आई विल ट्राई कि मैं उसे पहुंचाऊं। तो मैं तो नॉइस क्रिएट नहीं करूंगा ना, लेकिन नॉइस इस बीच में, इस प्रोसेस में क्रिएट हो सकता है। हो सकता है मेरे लैपटॉप के माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम हो, करेक्ट। तो वो एनकोडिंग, मतलब एनकोडिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है इंटरनेट के कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से मे बी मेरा वॉइस ठीक से रिकॉर्ड ना हो, या आपके एंड पे कुछ दिक्कत हो, आप उसे ठीक से रिसीव नहीं कर पाओ। मतलब मेरा वॉइस सुनने के लिए आपके मोबाइल डिवाइस या आपके लैपटॉप का भी स्पीकर सही होना चाहिए ना, क्लियर आना चाहिए साउंड उससे, तभी आप सुन पाओगे। एंड यू आर द रिसीवर। तो जो नॉइस है ना, वो यहाँ पे जनरेट होता है, करेक्ट, जिसे दोनों को सही करना है, सेंडर को भी रिसीवर को, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, राइट। वाई इट्स ए प्रोसेस? क्योंकि देखो, इफ आई हैव ए मैसेज टू गिव इट टू यू, देन आई कांट स्पीक टू ए वॉल, राइट। सो देयर आर टू पार्टी इन्वॉल्व ऑलवेज। ये चीज आप समझो कि कम्युनिकेशन में मिनिमम दो लोगों के बीच में होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, करेक्ट। अब ये डी कोडिंग क्या है? व्हाट इज डी कोडिंग? देखो, कोशिश तो मैं पूरा कर रहा हूं कि ये छोटे से लेक्चर में चीज मैं आपको समझाऊं। अब ये मैं कितना कर पाता हूं? बिकॉज आई हैव ए मैसेज, आई एम द मैसेंजर, राइट। लेकिन आप किस तरीके से चीज को समझते हो? मे बी सी मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम साउथ इंडिया, लेट्स से, ठीक है। हो सकता है कि मैं जिस फ्लुएंसी से हिंदी बोल रहा हूं, इस फ्लुएंसी से आप उसे नहीं समझ सकते, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन दैट इज ए काइंड ऑफ बैरियर इन द कम्युनिकेशन,
समझ रहे हो ना, वो एक बैरियर है, बिकॉज यू डोंट नो दैट लैंग्वेज, तो आपको डिकोडिंग में प्रॉब्लम होगा, इट इज़ क्लियर, इट इज़ मस्ट. लेकिन इफ आई स्पीक कंप्लीटली इंग्लिश, देन the person who is not able to understand English properly, or you know, or have difficulty in understanding English, may not understand this lecture. Correct? तो decoding is an important part as well, because अगर मेरे पास मैसेज है, उस मैसेज को मुझे आप तक पहुंचाना है, decoding plays a very important role. उसी से क्या बनता है? फीडबैक. फीडबैक, राइट? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा है. इफ दी कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर, हो सकता है जो सीनियर्स काम मांग रहे हैं वो काम जूनियर्स कभी डिलीवर कर ही ना पाए, बिकॉज द कम्युनिकेशन हैड सम प्रॉब्लम. मे बी इट हैड नॉइस, मे बी इट हैड सम डिकोडिंग इशू और XYZ, राइट? तो फीडबैक इसी चीज को बोलते हैं जो डिकोडिंग करके सेंडर तक पहुंचता है. करेक्ट? आई होप आई कुड मेक इट क्लियर. कुछ डाउट होगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बिल्कुल कमेंट करके बताना. ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल्स किसे बोलते हैं? कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है कि सेंडर कौन से मीन्स के थ्रू रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, राइट? अभी देखो, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं किस तरीके से समझा रहा हूं? यूजिंग ए ऑडियो वीडियो मैसेज, राइट? मे बी देखो, ये जो ऊपर में ग्रीन में है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोल सकते हो, मे ऑल्दो यू आर नॉट वॉचिंग इट लाइव, बट समझने के पर्सपेक्टिव से, राइट? सो दिस इज ए मीडियम, दिस इज ए चैनल. एक होता है डॉक्यूमेंट, अनएड्रेस डॉक्यूमेंट, है ना? मैंने मेल कर दिया सब स्टूडेंट्स को, लेट्स से पोस्टर्स बना के, ईमेल बना के. अब उसमें से देखो, अगर मैंने 100 लोगों को भेजा, लेट्स से 100 लोगों का अंडरस्टैंडिंग तो एक जैसा नहीं है. somebody would decode it in another way, somebody would decode it in another way. अब वो किस तरीके से डिकोड करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या समझ रहे हैं उस कम्युनिकेशन से. सो दिस इज द लीस्ट इफेक्टिव मेथड. ये लेफ्ट वाला एरो को आप अच्छे से देखो, ठीक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो रेड वाले जोन पे है, अनएड्रेस डॉक्यूमेंट. उसके बाद है रिटर्न एड्रेस डॉक्यूमेंट. मैंने आपको लिखा हाय टू, आपका नाम लिखा, सो दिस डज मीन आई नो यू. करेक्ट? दिस डज मीन आई नो यू. तो इसका मतलब ये है, मुझे पता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से डिकोड करते हो. लेट्स से यू आर अ पर्सन, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है? तो मैं आपको हिंदी में टाइप करके दूंगा. इफ़ यू आर अ पर्सन यू डोंट एंड यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, देन आई विल टाइप इट इन द इंग्लिश. क्योंकि अगर मैं वाइस वर्सा करूँ तो आपको तो कुछ समझ आएगा ही नहीं. तो मैंने भी अपना टाइम वेस्ट किया, एक गलत चैनल सेलेक्ट किया और मैसेज तो पहुंचा ही नहीं आप तक. द मैसेज इज स्टिल विथ मी, इट हैज़ नॉट रीच्ड यू. तो चैनल्स पे भी कई बार डिपेंड करता है व्हाट वी वांट टू से इज बीइंग सेड और स्टिल इट रिमेन्स अनएड्रेस्ड. ठीक है? देन देर आर टू वे रेडियोस. तो देखो, टू वे रेडियोस आज भी काम करते हैं, इवन इन मिलिट्री, इन पुलिस. आप कई बार सुने हो ना, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को, वो छोटा सा डिवाइस उनके हाथ पे होता है, उसमें बड़ा अनक्लियर साउंड आता है. स्टिल यू नो दे डू इट, यू नो दे आर प्रोफेशनल्स, they still do it. That's the only means that they have, right? So क्योंकि उनका काम वैसे ही है. तो टू वे रेडियो एग्जिस्ट. अब उसमें बहुत सारा नॉइस, उसमें वॉइस क्लियर नहीं है, एक मैसेज को बहुत सारे लोग सुन पाते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, ट्रैफिक का साउंड, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बैरियर्स होता है. देन कम्स द टेलीफोन, डायरेक्ट कॉल. आज के दिन में कॉल तो बड़ा क्लियर है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कॉल्स में क्योंकि वी आर नॉट एबल टू सी ईच अदर, राइट, वी आर ओनली एबल टू हियर द वर्ड्स, तो इमोशंस पूरा एक्सप्रेस नहीं हो पाता है. सो दैट्स द प्रॉब्लम विद द टेलीफोन. देन कम्स द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. मान के चलो आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, यू आर एबल टू सी माई फेस, राइट? सो इट सीम्स दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टॉकिंग टू यू, बट आई एम नॉट एक्चुअली. सो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन से थोड़ा नीचे है, दो इट्स इफेक्टिव, इसीलिए सेकेंड फेज पे है. सबसे पहला तो है फेस टू फेस. अगर मान के चलो आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल से मैं निकल के आपको बिठा के पढ़ाने लगूँ, देन ऑल्दो ये तो होता नहीं है, बट स्टिल यू नो थिंक इट इन सच ए वे. सो दैट्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? द रिचर मीडियम. सो दिस आर द मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन. कई बार ये मीडियम्स भी डिसाइड करते हैं इट्स इफेक्टिवनेस, विच यू कैन सी ऑब्वियसली इन द स्क्रीन. इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. अब आपके लिए एक सवाल है, व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन?
अब आप सोचोगे कि सर आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया तो आपको तो ये बोल देना था। तो आई विल ओनली से इट व्हेन यू डिमांड इट। आप कमेंट सेक्शन में लिखो यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको समझ है इस चीज़ का, आप कुछ और समझना चाहते हो, टू मेंशन इट दैट एज वेल, राइट? सो विद दिस let me say goodbye, thank you and all the best, right? So Black Friday sale is going on, you can see it in the image। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए always remember we help you prepare 50% faster। ठीक, बाय बाय।